Student, you are the most welcome to online classes. Myself, Pankaj Tiwari from Chandprabha Public School, and today I am going to explain here first chapter of Geography, Economy, Resources and Development. In this chapter, student, today I am going to explain here about what is resources. तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिसोर्सेस के डिफिनेशन से तो एक तरीके से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि रिसोर्स और सोर्स क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और वो किसी भी तरीके से मनुष्य के यूज में आ सकता है, लेकिन किसी वजह से, चाहे वो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल ना होने के कारण, फेसिबल ना होने के कारण, कल्चरली एक्सेप्टेबल ना होने के कारण उसे यूज नहीं किया जा रहा, तब तक वो क्या है, सोर्स है। मान लिया जैसे कि एक वैज्ञानिक ने कोई बाइक बनाया। अब बाइक तो बन गया, वो मनुष्य के यूज के लिए बना है, लेकिन जब तक वो यूज नहीं हो रहा है तब तक उसको हम जो है सोर्स केवल कहेंगे। अब जब उसका यूज करके मनुष्य अपने लिए सुविधाजनक तरीके से उसका यूज करता है और उसके लिए क्या है, एक जो है उसके लाइफ को ईजिली बनाता है, सरल बना देता है वो, तब उस सोर्स को जो है हम रिसोर्स कहते हैं। उसी तरह इसमें स्टूडेंट बताया है कि अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब उस अवेलेबिलिटी के बाद अगर हम देखा जाता है तो दिया है कि इस इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जो कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है। हमें नीड को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसमें कहा है कि ये क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, तकनीकी रूप से उपलब्ध होना चाहिए और इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए, कि वह जो है आर्थिक रूप से संभाव्य हो। कहने की का मतलब ये है कि वो जो है आर्थिक रूप से उसे जो है इफ़र्ट करने योग्य हो, इफ़र्टेबल हो, या ये कर सकते हैं। और इसके अलावा वो जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ऐसे सोर्स को जो है हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कहा है ना कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है टेक्नोलॉजी के कारण सोर्स तो है लेकिन अभी ह्यूमन बॉडी के लिए यूजेबल नहीं हो पाई हैं। जैसे अगर हम अपने इंडिया में ही बात करते हैं तो लेह लद्दाख रीजन में जो है बहुत सारा यूरेनियम अवेलेबल है। इसके अलावा जो है एंथ्रेसाइट टाइप का जो है कोल अवेलेबल है, लेकिन अपने गवर्नमेंट के पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि उसको निकाल सके। इसी तरीके से जो इंडस रिवर है, इंडस ट्रीटी के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ट्रीटी के बाद इंडस रिवर के नदी के पानी का यूज करने के लिए कहा गया था। इंडिया भी यूज कर सकता था, लेकिन उसका जो हिस्सा उसको यूज करना था इकोनॉमिकली जो है फेसिबल ना होने के कारण, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सब सारी चीज़ें या सारे रिसोर्सेज को जो है कम समय में पूरा कर सके, तो इकोनॉमिकली वो उसके लिए फेसिबल नहीं है। इसी तरह कहा है कि जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, किसी भी तरीके से वो जो है हार्मफुल ना हो या इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने वाला ना हो। इस तरीके से जो रिसोर्स बनता है उसको हम कह सकते हैं, सोर्स बनता है उस सोर्स को हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स है एक तरीके से। तो ये तो हो गया रिसोर्स का डिफिनेशन। रिसोर्स के डिफिनेशन के बाद अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ बताया है कि जो प्रोसेस है, रिसोर्स बनने का जो प्रोसेस है, उसमें देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे अवेलेबल हैं। जैसे ये हम देखें तो इस फिगर से कि बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। अब जो इन्वायरमेंट में या नेचर में जो भी अवेलेबल है सोर्स, अब उसका जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको इस तरीके से परिवर्तित कर दिया जाता है कि वो ह्यूमन नीड को जो है सेटिस्फाई करने वाला हो जाए इंस्टीट्यूशन के हेल्प से। तो इस तरीके से सेटिस्फाई करने वाला हो जाए और ह्यूमन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करने लगे, इसी को जो है रिसोर्स कह दिया जाता है, रिसोर्स कह दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन का जो है इंटरडिपेंडेंस होने के कारण जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, तो वो रिसोर्सेस हो जाते हैं। अब इसके बाद दिया है कि रिसोर्सेस क्या हैं, अर्थ पर फ्री गिफ्ट है नेचर का, और ये रिसोर्सेज जो है ह्यूमन फंक्शनिंग या ह्यूमन एक्टिविटी के फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन खुद भी क्या है, एक प्रकार का जो है रिसोर्स है, रिसोर्स का कंपोनेंट है। अब इसके अलावा क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है कि जो नेचर के अंदर या नेचर में जो मटेरियल अवेलेबल है उसके पास जो है ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी है जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, और उस इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है उसके पास ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी है, और इस तरह से जो है वो उसको जो है ट्रांसफॉर्म करके रिसोर्सेस में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताया, तो जनरली कुछ इसमें जो दिखाया है इस पेज में मैं इसको बता देता हूँ। उसके बाद जो है कई बेस पर उसको जो है परिभाषित किया गया है। इसमें जनरली जो दिया है, जैसा मैंने बताया, रिसोर्स है, रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स में देखते हैं तो ये क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सीधी सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा प्रदत्त हों वो नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज या कह सकते हैं। अब इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में दो दिया है, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब ये है कि एक बार यूज करने के बाद पुनः चक्रण के लिए उससे मिल सके, फिर से अवेलेबल हो सके, तो इसको जो है रिन्यूएबल कहा जाता है। अब रिन्यूएबल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है कंटिन्यूअस आर फ्लो और एक है बायोलॉजिकल। तो कंटिन्यूअस आर फ्लो का मतलब है जो हमेशा उपलब्ध रहे, जिसकी मात्रा हमेशा उपलब्ध हो और हमेशा जो है वो इन्वायरमेंट में मिलता रहे, वो एग्जॉस्ट ना हो, तो कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे विंड दिया है, वाटर। और बायोलॉजिकल जो होता है वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है लेकिन उसकी संख्या यूज करने पर समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसको रिसाइकिल होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे दिया है बायोलॉजिकल को दो पार्ट में, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अब इसके बाद जो दिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो एक बार यूज करने के बाद पुनः चक्रण के लिए अवेलेबल नहीं होते या बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अब जैसे दिया है रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल में जो एक बार यूज करने के बाद कुछ मात्रा उसका पुनः यूज करने के लिए मिल सके, वो तो है रिसाइकलेबल। और नॉन रिसाइकलेबल ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अगर एक बार हम यूज कर लेते हैं तो वो पुनः हमें फिर यूज करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। ये हो गया। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में देखते हैं तो दो है, एक स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो स्ट्रक्चर एंड
इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि किसी भी तरीके का जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसोर्स के रूप में जो यूज़ किया जाता है, जो मैन मेड होता है। और क्वांटिटी और क्वालिटी का मतलब है कितना क्वांटिटी में है वो रिसोर्स और उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरीके का है रिसोर्स। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जनरली ये बताया कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। और क्लासिफिकेशन में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन भी जो है 4 बेस पर किया जाता है, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके बारे में हम जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।